हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू बेटा बहुत अच्छे होंगे और अपने नवंबर वाले एग्जाम्स के लिए बहुत जोर शोर से मेहनत कर रहे होंगे। और मेरी साइड से भी पूरी कोशिश है कि मैं आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प करूं सो दैट कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आए। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बेटा जी, मैं आज की वीडियो क्लास में आपके लिए क्लास 12th का जो हमारा टॉपिक है शेयर्स, उसका केस स्टडी नंबर 8 लेकर आया हूं। उसके ऊपर ऑलरेडी 7 वीडियोस बनाई हैं और भी चैप्टर्स के ऊपर कुछ केस स्टडीज मैंने बनाई है। आप उन सब की वीडियोस को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। डन। बेटा जी, मैं आज की वीडियो में आपको प्रो राटा के टॉपिक के ऊपर केस स्टडी नंबर 2 कराने वाला हूं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि केस स्टडी नंबर 1 था प्रो राटा का। उसमें मैंने प्रो राटा का बहुत सिंपल से कुछ क्वेश्चंस करके दिखाए थे। ये उसका एडवांस वर्जन है और इसमें मैं टोटल 18 एमसीक्यूज आपको एक केस स्टडी से सॉल्व करके दिखाऊंगा। इसके बाद भी मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं जिनमें केवल एक ही केस स्टडी से रिलेटेड 30 एमसीक्यूज मैंने सॉल्व करके दिखाए हैं। यानी एक केस स्टडी और उससे 30 एमसीक्यूज। वो वीडियोस मैंने ये सोचकर बनाई है कि आप मेरी वीडियो को देखने में 15 से 20 मिनट का टाइम इन्वेस्ट करें और उस 15 से 20 मिनट में आपको पूरे चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का रिवीजन और कैलकुलेट करने का तरीका एक ही वीडियो में मिल जाए। डन। वो सभी वीडियोस बेटा जी आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बेटा जी, जिसमें हम प्रोराटा का केस स्टडी नंबर 2 करेंगे। जी बेटा जी, एज यू नो कि मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट को एक ही गोल देता हूं कि हमको सिर्फ ये सोचना है कि इस बार नवंबर एग्जाम में हम 40 में से 40 मार्क्स लाएंगे और उसके लिए हम दिन रात मेहनत करेंगे। और मेरी साइड से पूरी कोशिश है, आप भी पूरी जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं मेरे साथ और मैं भी आपके साथ पूरी जी जान लगा कर कोशिश कर रहा हूँ कि हम इस बार 40 में से 40 मार्क्स लेकर आए और डेफिनेटली लेकर आएंगे। डन। वैसे भी जब मैंने सुना है कि जब एक उंगली होती है और उससे मैं कोई चीज उठाने की कोशिश करूं तो मुझे ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी और आई एम नॉट श्योर कि वो उठ भी जाएगा नहीं उठ जाएगा। लेकिन अगर उसी चीज को मैं अपने पूरे हाथ की ताकत से उठाने की कोशिश करूंगा तो डेफिनेटली वो चीज उठ जाएगी। तो जिस दिन हम सब मिलकर मेहनत करेंगे डेफिनेटली 40 में से 40 मार्क्स लेकर आएंगे। चलिए बेटा जी, मैं आपको एक बार केस स्टडी पढ़कर दिखाता हूँ और उससे रिलेटेड क्या एमसीक्यूज टीचर ने पूछे हैं वो डिस्कस करते हैं, फिर मैं सॉल्व करूंगा। बेटा जी, ये जो केस स्टडी है इसमें दिया हुआ है कि एक कंपनी है जिसने 40,000 शेयर्स 10 रुपए वाले इश्यू किए हैं और 2 रुपए प्रीमियम पर इश्यू किए हैं। यानी 40,000 शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक है एंड डिमांड है 2 रुपीज प्रीमियम, 2 रुपए प्रीमियम के साथ डिमांड हुआ है। एप्लीकेशन पे 3 रुपए है, अलॉटमेंट पे बेटा जी 4 + 2 रुपए मांगे हैं, फर्स्ट कॉल पे बेटा जी 3 रुपए मांगे। यहाँ पर लिखा है कि 52,000 हमारे पास एप्लीकेशन आई हैं। इसके अलावा बेटा जी लिखा है कि 4,000 एप्लीकेशन मैंने रिजेक्ट कर दी हैं। इसके अलावा जो बाकी के रिमेनिंग एप्लीकेंट्स हैं उनको प्रोराटा बेसिस पे शेयर दे दिए। आप ये बहुत अच्छे से जानते होंगे प्रोराटा का मतलब क्या होता है। प्रोराटा बेसिस पे जो बंदा ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई करता है हमारी कंपनी उसे कम शेयर देती है और ऐसे में जो उसका एक्स्ट्रा पैसा आया होता है वो नेक्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रोराटा। आगे लिखा है जेड नाम का एक शेयर होल्डर है जिसको 500 शेयर्स प्रोराटा बेसिस पे दिए थे, उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए हैं। जी बेटा, तो ये हमारे पास केस स्टडी है। इससे रिलेटेड बेटा जी जो एमसीक्यूज पूछे हैं, पहले एमसीक्यू में सवाल पूछा है टीचर ने इशूड शेयर कैपिटल बताइए। दूसरे में सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कंपनी का कितना है वो पूछा है। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है कि एप्लीकेशन पर हमको टोटल कितना पैसा रिसीव हुआ है जो हमने बैंक अकाउंट में डेबिट किया होगा। फोर्थ एमसीक्यू में पूछा है कि कितना एक्स्ट्रा अमाउंट हमें एप्लीकेशन पे रिसीव हुआ है। इसके अलावा फोर्थ में फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा है कि हम लोगों ने कितना पैसा एक्स्ट्रा है जो हमने अलॉट करते समय वापस कर दिया है, यानी अमाउंट टू बी रिफंडेड, यानी कितना पैसा एक्स्ट्रा था एप्लीकेशन पे जो हमने वापस कर दिया, यानी जिन्हें शेयर्स नहीं दिए। कितना पैसा सिक्स क्वेश्चन में पूछा है कितना पैसा हमने अलॉटमेंट की कॉल पे एडजस्ट किया है। सेवन क्वेश्चन में अलॉटमेंट पे कितना पैसा ड्यू था। एट क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट पे कितना ड्यू था। नाइन्थ एमसीक्यू में पूछा है कि प्रोराटा अलॉटमेंट जो हुआ है वो कितने एप्लीकेंट्स के लिए हुआ है। इसके अलावा अगर हमने किसी को 200 शेयर्स दिए हैं तो उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। उसके नेक्स्ट अगर किसी ने 2,000 शेयर्स के लिए अप्लाई 2,000 शेयर्स अलॉटेड है तो उसने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया है। यहीं पर टीचर ने पूछा है अगर किसी ने 40 शेयर्स हमने अलॉट किए तो उसने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया होगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि अगर हमने उसको 300 शेयर्स दिए थे तो उसने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया था, यानी कुछ क्वेश्चंस बन गए उससे रिलेटेड ही। 14 क्वेश्चन में है बेटा जी, अगर हमने उसको 500 शेयर्स दिए हैं तो ऐसे में उसने कितने
मनी एक्स्ट्रा भेजी होगी ये बताना है, जो हमने उसकी अलॉटमेंट पे एडजस्ट की होगी। 15 क्वेश्चन में पूछा है अलॉटमेंट पे कितना पैसा हमको नहीं मिला है। उसके नेक्स्ट बेटा जी पूछा है हमको कि अलॉटमेंट के टाइम पर कितने रुपए बैंक में आएंगे, यानी बैंक अकाउंट को हम अलॉटमेंट के टाइम पर कितने रुपए से डेबिट करेंगे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर बेटा जी हम कितने रुपए बैंक में शो करेंगे। और लास्ट एंट्री में पूछा है लास्ट एमसीक्यू में कि हमें बैंक का क्लोजिंग बैंक अकाउंट बताना है, यानी बैंक का क्लोजिंग बैलेंस बताना है कि एट द एंड कितना होगा। तो बेटा जी ये 18 एमसीक्यूज हैं जो टीचर ने हमसे इस केस स्टडी पर बेस्ड पूछे हैं। चलिए बेटा जी इनको वन बाय वन सॉल्व करते हैं। डन। जी बेटा, आपको ये क्वेश्चन और ये केस स्टडी में अच्छे से समझा पाऊं इसके लिए मैंने एक छोटा सा वर्किंग नोट रेडी करके रखा है। अब मैं इस वर्किंग नोट को आपको बनाकर दिखाऊंगा और जो भी जितने एमसीक्यूज हैं बेटा जी वो सॉल्व करके दिखाऊंगा। मे बी बेटा जी हो सकता है कि आपको वर्किंग नोट बनाने का जो तरीका हो वो मेरे तरीके से डिफरेंट हो। तो आपके टीचर ने जो भी तरीका बताया है आप उस तरीके से बेटा जी अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। फिलहाल मैंने मेरे स्टूडेंट्स को बेटा ये तरीका सिखाया है तो मैं इस तरीके से उनको वर्किंग नोट बनाकर इन सारे एमसीक्यूज के आंसर कैसे निकलेंगे वो दिखाने वाला हूँ। तो बेटा जी यहाँ पर देखिएगा कि हमने एप्लीकेशन पे कितने रुपए मांगे हैं, 3 रुपए। अलॉटमेंट पे कितने मांगे हैं, 4 रुपए। फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए मांगे हैं बेटा जी, अलॉटमेंट पे 4+2 है और फर्स्ट कॉल पे 3 है। तो जो पैसा मैंने मांगा है मैंने हाईलाइट कर दिया, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 4+2, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए मांगे। मेरी कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए बेटा जी, 40,000। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ 40,000 शेयर इशू किए। मेरी कंपनी ने 40,000 शेयर इशू किए तो बेटा जी 40,000 इंटू 3, मुझे एप्लीकेशन के टाइम पर पब्लिक से कितने पैसे मिलेंगे, 1,20,000 रुपए मिलेंगे। 40,000 इंटू 3 बेटा जी, अलॉटमेंट एप्लीकेशन पे कितने पैसे मिलेंगे, 1,20,000। अब यहाँ पर बेटा जी मैं आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ कि अलॉटमेंट पे कितने पैसे मिलेंगे। 40,000 शेयर से बेटा जी इंटू 6 रुपीज करूँ तो मुझे अलॉटमेंट पे कितने पैसे मिलेंगे, 2,40,000 रुपए। डन बेटा जी। अब मुझे यहाँ पर दिखाना है कि बेटा जी फर्स्ट कॉल पर कितने पैसे मिलेंगे, 40,000 इंटू 3, 1,20,000 रुपीज बेटा जी मुझे फर्स्ट कॉल पे मिलने हैं। तो 40,000 शेयर थे, एप्लीकेशन पे 3 यानी 1,20,000, अलॉटमेंट पे 6 रुपए मिलने थे यानी 40,000 इंटू 6, 2,40,000। 40,000 इंटू 3 बेटा जी फर्स्ट कॉल पर कितना होगा, 1,20,000। मेरे पास क्वेश्चन में लिखा है कि 52,000 एप्लीकेशन आई है। तो यहाँ पर बेटा जी मैं लिख लेता हूँ 52,000 एप्लीकेशन मेरे पास आई है। अगर मैं देखूं कि 52,000 इंटू बेटा जी 3, अगर मैं 52,000 इंटू 3 करता हूं तो बेटा जी इसका मतलब है मेरे को पब्लिक से कितने पैसे मिले, 1,56,000 रुपीज मुझे मिले। 52,000 इंटू 3, हर एप्लीकेशन के साथ 3 रुपए आए होंगे तो कितने पैसे आ गए बेटा जी, 1,56,000 रुपीज मेरे पास पब्लिक से आ गए। अब यहाँ पर देखते हैं बेटा जी मेरे पास कितने रुपए एक्स्ट्रा आए। बेटा जी मेरे पास पैसे आने थे 1,20,000, आए कितने, 1,56,000। कितने रुपए एक्स्ट्रा आए बेटा जी, 36,000 एक्स्ट्रा आए। यहाँ पर पढ़िए कितनी एप्लीकेशन मैंने रिजेक्ट कर दी है, 4,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिए। तो यहाँ पर बेटा जी जितनी एप्लीकेशन मैंने रिजेक्ट कर दी है उनका पैसा बेटा जी मैंने पब्लिक को वापस कर दिया होगा। तो अगर मैं देखूं तो 4,000 इंटू 3 बेटा जी मैंने पब्लिक को कितने रुपए वापस कर दिए होंगे, 12,000। 4,000 लोगों को मेरी कंपनी ने शेयर्स नहीं दिए तो 4,000 इंटू 3, 12,000 रुपए बेटा जी मैंने वापस कर दिए। अब कितने पैसे एक्स्ट्रा बचे बेटा जी, यहाँ पर मेरे पास 36,000 है, 12,000 मैंने वापस कर दिए, बचे 24,000। ये पैसे एक्स्ट्रा आ गए। जो पैसा एक्स्ट्रा आ जाता है बेटा जी उस पैसे को हम अगली कॉल में एडजस्ट कर देते हैं, यानी अगली कॉल पर उतने पैसे मुझको कम मिलेंगे। डन बेटा जी। तो अगर आपने प्रोराटा सीखा हुआ है तो आपको मेरा ये तरीका और मेरे को समझाने के जो पॉइंट्स है वो अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। बेटा जी प्रोराटा में ये होता है कि हमारे पास लोगों की ज्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आती हैं और हमारी कंपनी उन्हें कम शेयर्स अलॉट करती है, और ऐसे में जो उनका पैसा एक्स्ट्रा आया होता है वो हम अगली कॉल पे एडजस्ट कर देते हैं, ये प्रोराटा होता है। तो हमारे इस क्वेश्चन में बेटा जी हमारे पास शेयर्स कितने थे, हमारे पास 40,000 शेयर्स थे। डन बेटा जी, 40,000 शेयर्स थे। मुझे कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई थी बेटा जी, 52,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई थी। याद रखिएगा 52,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई थी बेटा जी। कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई थी, उसमें से 4,000 एप्लीकेशन मैंने रिजेक्ट कर दी थी, यानी उनका पैसा मैंने वापस कर दिया था। तो जिनका पैसा मैंने वापस कर दिया होगा वो मैं पे कर दूंगा। ऐसे में बेटा जी ये 40,000 शेयर मैंने एक तरीके से कितने लोगों में बांटे होंगे,
48,000 में। 52,000 एप्लीकेशन आई थी, 4,000 एप्लीकेशन मैंने रिजेक्ट कर दी, उनको कोई भी शेयर नहीं दिया। तो 40,000 शेयर मैंने उन लोगों में बांटे जिन्होंने 48,000 के लिए अप्लाई किया है। तो 8,000 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आई है, 8,000 इंटू 3 24,000 एक्स्ट्रा है। और वो 24,000 बेटा जी मैंने नेक्स्ट कॉल पे रख लिए कि फ्यूचर में उतना पैसा हमें कम मिलेगा, क्योंकि वो पैसा हमें एप्लीकेशन के टाइम पे एडवांस मिल गया। डन। अब आखिरी में लिखा है बेटा जी, जिसको 500 शेयर्स दिए हैं उसने हमको पैसे नहीं दिए बेटा जी। तो जिसको 500 शेयर्स दिए उसने हमें कौन सी कॉल का पैसा नहीं दिया? उसने हमें अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया बेटा जी। तो यहाँ पर मैं एक कैलकुलेशन और करके दिखाता हूँ बेटा जी। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर है कि 40,000 शेयर हमने जिनको दिए थे बेटा जी, जिनको हमने 40,000 शेयर्स दिए थे उन्होंने अप्लाई किया था 48,000 के लिए। तो जिसको हमारी कंपनी ने 500 शेयर्स दिए हैं उसने अप्लाई किया होगा कितने शेयर्स के लिए? तो कैलकुलेट करने जा रहा हूं बेटा जी। 48,000 इंटू 500 डिवाइड बाई बेटा जी 40,000। डन। आपको टीचर ने डेफिनेटली इस तरीके को पढ़ाया होगा कि 40,000 शेयर हमने जिनको दिए थे उन्होंने अप्लाई किया था 48,000 के लिए। तो जिसको 500 शेयर्स दिए उसने अप्लाई किया होगा कितने के लिए? तो निकल कर आएगा बेटा जी 600 शेयर्स के लिए। तो 600 शेयर्स के लिए बेटा जी इसने अप्लाई किया था, 600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। डन। गिवन कितने शेयर्स थे बेटा जी? 500 शेयर्स गिवन थे हमारी साइड से, इसको 500 शेयर्स गिवन थे। कितनी एप्लीकेशन एक्स्ट्रा भेजी थी बेटा जी? 100 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा भेजी थी। ये एक्स्ट्रा एप्लीकेशन थी, 100 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा थी और हर एप्लीकेशन के साथ बेटा जी 3 रुपए आए हैं। तो बेटा जी कितने रुपए हमको एडवांस मिले थे? 300 रुपए मुझको एडवांस रिसीव हुए। यही सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है जो मैंने आपको करके दिखाई है। जिस स्टूडेंट को ये कैलकुलेशन समझ में आ गई वो प्रोराटा बेसिस के सारे एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकता है। तो मैं आगे बढ़ने से पहले जल्दी से शॉर्ट में रिवाइज करूंगा। 40,000 शेयर मेरी कंपनी ने उन लोगों को दिए जिन्होंने 48,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। 52,000 एप्लीकेशन आई थी, 4,000 रिजेक्ट कर दी, अब हम उन्हें काउंट नहीं कर रहे हैं। तो 40,000 शेयर मैंने उनको दिए जिन्होंने 48 के लिए अप्लाई किया। जिसे 500 शेयर्स दिए उसने अप्लाई किया होगा 600 शेयर्स के लिए, 600 के लिए अप्लाई किया। 500 शेयर्स गिवन है, 100 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा है, 100 इंटू 3, क्योंकि हर एप्लीकेशन के साथ 3 रुपए आए होंगे। तो 300 रुपए एक्स्ट्रा थे जो हमने अगली कॉल पे एडजस्ट किए होंगे। तो बेटा जी जिसको हमने कितने शेयर्स दिए? 500 शेयर्स दिए, उसने मुझे अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए बेटा जी। मैं एरो बनाकर समझाने वाला हूं बेटा जी यहाँ पे। तो 500 इंटू बेटा जी 6, 500 इंटू 6 कितना होता है बेटा जी? 500 इंटू 6 होता है 3,000 रुपए। 3,000 रुपए थे, 300 रुपए बेटा जी उसके एडवांस आ चुके हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर उसने मुझे कितने पैसे नहीं दिए? यहाँ पर उसने बेटा जी मुझको 2700 नहीं दिए। 500 शेयर्स पर उसने बेटा जी मुझे 3 रुपए के हिसाब से कितने रुपए नहीं दिए? 3 रुपए के हिसाब से बेटा जी उसने मुझको 1,500 रुपए नहीं दिए। डन। तो ये मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाई। 500 इंटू अलॉटमेंट बेटा जी, 500 इंटू अलॉटमेंट 6 रुपए, यानी कि 3,000 रुपए मिलने थे। 300 रुपए बेटा जी वो मुझको एडवांस दे चुका है। मैं यहाँ पर इसको अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ कि आपको पता चल जाए कि मैं 300 रुपए कौन से एडवांस की बात कर रहा हूँ, ये वाले। डन बेटा जी। तो 300 रुपए उसके एडवांस थे, लेने थे 3,000, 300 एडवांस है यानी 2700 रुपए वो मुझको नहीं दे रहा है। इसके अलावा 500 इंटू 3 बेटा जी कितने रुपए नहीं दे रहा है? 1,500 रुपए नहीं दे रहा है। तो फाइनली यहाँ पर मुझे फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा पब्लिक से मिलेगा? 1,18,500 रुपए। 1,20,000 में से इसे घटाने जा रहा हूँ बेटा जी। 1,18,500 बेटा जी ये पैसे मेरे को मिले। यहाँ की अगर मैं बात करूं तो कितने पैसे मिलेंगे? 2,40,000 में से बेटा जी 24,000 घटा देते हैं तो 2,16,000। 2,16,000 में से 2 घटाएंगे 2,14,000। 2,13,300 रुपए बेटा जी, यानी यहाँ पर मुझे 2,13,300 रुपए मिले। एप्लीकेशन में मुझे पब्लिक से कितने पैसे मिले थे बेटा जी? 1,56,000 रुपीज मिले थे। तो बेटा जी यहाँ पर मैंने आपको वर्किंग नोट बनाकर दिखा दिया है। और अब इस वर्किंग नोट के बनने के बाद हम सारे एमसीक्यूज के रिप्लाई बहुत जल्दी से कर देंगे। जितना टाइम हमारा लगा वो सारा बेटा जी इस वर्किंग नोट को बनाने और समझने में लगा है। एमसीक्यूज को सॉल्व करने में मुश्किल से मुश्किल 4 से 5 मिनट में हम सारे एमसीक्यूज के रिप्लाई कर देंगे। जैसे टीचर ने पूछा बेटा जी कितने शेयर्स, हमारी इश्यूड कैपिटल कितनी है? बहुत इजी है इसका आंसर बेटा जी। 40,000 शेयर्स हैं बेटा जी, एक शेयर 10 का है, तो इश्यूड कैपिटल कितनी होगी बेटा जी? 4 लाख रुपए इश्यूड कैपिटल होगी।
मैंने वर्किंग नोट सिर्फ इसलिए बनाया कि जिन स्टूडेंट को प्रोराटा नहीं आता है या जो प्रोराटा रिवाइज करना चाहते हैं वो भी रिवाइज कर लें। बस मेरा एक पर्पस था कि मेरी वीडियो को देखने का आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। तो यहाँ पर इश्यूड शेयर कैपिटल कितनी आएगी, 4 लाख। हमने 40,000 शेयर इशू किए थे बेटा जी, 52,000 एप्लीकेशन आई है और 4,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई थी। तो जिन्होंने 48,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था उन्हें 40,000 शेयर दिए थे, यानी हमारे 40,000 शेयर बिक गए। तो बेटा जी हमने 40,000 शेयर इशू किए थे और सारे के सारे शेयर पब्लिक ने खरीद लिए। तो इसका मतलब हमारी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कितनी होगी, 4 लाख। जो शेयर पब्लिक खरीद लेती है बेटा जी उसको ही बोलते हैं सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। डन। उसके नेक्स्ट आता है बेटा जी ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी बैंक अकाउंट विल डेबिटेड। बेटा जी एप्लीकेशन पे मुझे कितने पैसे मिले थे, आप देखो, मुझे एप्लीकेशन के टाइम पर 1,56,000 रुपीज मिले थे, ये मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है बेटा जी एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे बेटा जी 1,20,000 रुपए मुझे मिले थे 1,56,000। कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले थे बेटा जी, 36,000 मिले थे। तो यहाँ पर टीचर ने पूछा एप्लीकेशन पे कितने पैसे एक्स्ट्रा मिले थे, 36,000 टोटल एक्स्ट्रा मिले थे। तो इसका आंसर है डी। टीचर ने पूछा कितना पैसा आपने रिफंड कर दिया, रिफंड यानी हमने कितना पैसा वापस कर दिया। बेटा जिन लोगों को हमने शेयर्स नहीं दिए उनका पैसा हमने वापस कर दिया। आपको पता है 52,000 एप्लीकेशन आई थी, 40,000 48,000 को हमने शेयर्स दिए थे, 4,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई थी। तो 4,000 इंटू 3 बेटा जी 12,000 रुपए मैंने पब्लिक के वापस कर दिए थे। तो इसका आंसर है बेटा जी ए, 12,000 रुपए। मैं ये आपको आसान तरीके से भी सिखा सकता था लेकिन वर्किंग नोट इसलिए सिखाया कि आपको आसानी से क्वेश्चन समझ में भी आ जाए और कैसे सॉल्व करना है वो भी सीख लें, प्लस आपकी कोई गलती ना हो इसलिए तरीका बताया। डन बेटा जी। यहां पर लिखा है कि हमने अलॉटमेंट पे कितने पैसे एडजस्ट किए थे, 24,000 जो हमारे एक्स्ट्रा थे बेटा जी वो एडजस्ट कर दिए थे। डन। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं बेटा जी कि मेरे पास 52,000 एप्लीकेशन आई थी, 4,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, 48,000 एप्लीकेशन आई थी, 48,000 एप्लीकेंट थे, 40,000 शेयर्स थे, 8,000 एप्लीकेंट्स ज्यादा थे। तो 8,000 इंटू 3 बेटा जी कितने रुपए एक्स्ट्रा थे, 24,000 रुपए। तो 48 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उन्हें 40,000 दिए थे, तो उनका जो भी एक्स्ट्रा पैसा था बेटा जी वो अगली कॉल पे एडजस्ट हो जाएगा। डन। इसके अलावा अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे टोटल कितने पैसे ड्यू थे बेटा जी, 2,40,000 रुपए अलॉटमेंट पे ड्यू थे। तो इसका सही आंसर है बेटा जी डी। यहां पर टीचर ने पूछा सिक्योरिटी प्रीमियम कितना ड्यू था। बेटा जी 40,000 शेयर्स हैं, आप खुद सोचो, 40,000 शेयर्स हैं, 2 रुपए का प्रीमियम है। तो 40,000 इंटू 2 बेटा जी कितने रुपए हो गया, 40,000 शेयर्स हैं और 2 रुपए का एक शेयर पे प्रीमियम है। तो बेटा जी 80,000 रुपए का प्रीमियम अलॉटमेंट पे ड्यू था। तो इसका आंसर है बेटा जी बी। डन बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 9 टीचर ने पूछा प्रोराटा अलॉटमेंट कितने एप्लीकेंट के साथ किया। आप यहां पर देखो बेटा जी 40,000 शेयर मैंने कितने लोगों में बांटे थे, 48,000 में। तो 40,000 शेयर्स उन लोगों को दिए जिन्होंने 48,000 के लिए अप्लाई किया। तो एप्लीकेंट कितने थे बेटा जी, 48,000, यानी हमने प्रोराटा बेसिस पे 48,000 एप्लीकेंट्स को शेयर्स दिए। यहां पर टीचर ने पूछा है कि अगर हमने किसी को 200 शेयर्स दिए होते तो उसने अप्लाई कितने के लिए किया था। बेटा जी ये वाली कैलकुलेशन है, जहां पे 500 है वहां पर आपको 200 लिखकर सॉल्व करना है। तो बेटा जी कैसे करेंगे, यहां पर 48,000 इंटू 200 डिवाइड बाई बेटा जी 40,000। यानी मैं ये वाली कैलकुलेशन कर रहा हूं बेटा जी, जिसको मैं अब किस कलर से हाईलाइट करूं कि आपको दिख जाए। चलिए मैं इसको इस कलर से हाईलाइट कर देता हूं। तो यहां पर बेटा जी मैंने इसको अलग कलर से हाईलाइट कर दिया कि आपको समझ में आ जाए कि मैं किस चीज को कर रहा हूं। तो 48,000 यानी 500 शेयर मैंने जिसको दिए थे, इसका मतलब उसने कितने के लिए अप्लाई किया, 48,000 इंटू 500 डिवाइड बाई 40,000। तो मैं ये कर रहा हूँ 48,000 इंटू 200 डिवाइड बाई 40,000, यानी आंसर आएगा 240। तो इसका मतलब है कि इसने 240 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। ऐसे ही बेटा जी इसने पूछा है अगर उसने 2,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा तो ये बहुत आसान है। 200 शेयर्स के लिए अप्लाई, 200 शेयर्स गिवन थे तो अप्लाई किया था 240 शेयर्स के लिए। अगर 2,000 शेयर गिवन है तो उसने अप्लाई किया होगा 2,400 शेयर्स के लिए। डन बेटा जी। उसके नेक्स्ट आते हैं बेटा जी, यहाँ पर लिखा है अगर उसने 40 शेयर्स के लिए किया होता तो बेटा जी मैं क्या कैलकुलेशन करूंगा, वही वाली कैलकुलेशन, 48,000, सॉरी 48,000 बेटा जी, एक सेकेंड, 48,000 बेटा जी यहां पर लिख लेता हूं, 48,000 इंटू 40 डिवाइड बाई बेटा जी 40,000।
इसका मतलब ये है कि इसने 48 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो इसका आंसर हो गया बेटा जी 48। डन। उसके नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा जी। अगर उसने किस 300 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होता तो सेम कैलकुलेशन है बेटा जी, 48,000 इंटू 300 डिवाइड बाई बेटा जी 40,000। अगर मैं ये कैलकुलेशन करूंगा तो इसका मतलब इसने 360 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था बेटा जी, तो इसका आंसर आ गया डी। यानी हमने एक ही क्वेश्चन से डिफरेंट टाइप तरीके से पूछ लिया। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में टीचर पूछ सकता है, यानी क्वेश्चन में एक ही प्रोराटा है और डिजिट बदलकर उसने अलग अलग पूछ लिया कि इस कंडीशन में कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करेगा, इस कंडीशन में कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करेगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा जी। यहाँ पर लिखा है कि अगर उसने 500 शेयर्स अलॉटेड है तो बताओ उसने कितना पैसा एक्स्ट्रा भेजा होगा बेटा जी। तो बेटा जी आप इसको यहाँ वर्किंग नोट से समझ लीजिए। मैंने वर्किंग नोट को यहाँ पे कॉपी कर दिया है। जिसको हमने 500 शेयर्स दिए थे उसने पूछा है कि उसने कितने पैसे अलॉटमेंट पे एक्स्ट्रा भेजे थे। देखो बेटा जी यहाँ पर था 500 शेयर्स थे तो उसने अप्लाई कितने के लिए किया था, 600 के लिए। 600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, 500 शेयर्स गिवन थे, 100 शेयर्स की एप्लीकेशन एक्स्ट्रा है, इंटू 3, तो उसने कितने रुपए एडवांस भेजे थे बेटा जी, 300 रुपए एडवांस भेजे थे। इसका आंसर है 300। उसके नेक्स्ट बेटा जी इसने पूछा है कि कॉल्स इन अरियर बताओ अलॉटमेंट पे कितने पैसे नहीं मिले थे बेटा जी, 2700 रुपीज, जो मैंने रेड कलर से शो किया हुआ है। उसके बाद टीचर ने पूछा था बताओ अलॉटमेंट के टाइम पर आपने बैंक अकाउंट में कितने पैसे लिखे थे, 2,13,300 रुपए लिखे थे बेटा जी, तो इसका आंसर हो गया सी, 2,13,300 रुपए। यहाँ पर 17 क्वेश्चन में पूछा है बताओ फर्स्ट कॉल के टाइम पर हमें कितने पैसे रिसीव हुए थे, तो बेटा जी 1,18,500 रुपए रिसीव हुए थे, तो इसका आंसर है बेटा जी डी, 1,18,500 रुपए। यहाँ पर टीचर ने पूछा है बेटा जी कि आपको ये बताना है कि बैंक का क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा। बेटा जी जितना भी पैसा आपको मिला है, जितना भी पैसा आपको मिला है आप उन सबको प्लस कर लीजिए। बेटा जी देखिए मेरे को एप्लीकेशन के टाइम पर कितने पैसे मिले थे, मुझे एप्लीकेशन के टाइम पर पैसे मिले थे बेटा जी 1,56,000 रुपए। याद आया, 1,56,000 रुपए मुझको मिले थे। उसमें से बेटा जी मैंने 12,000 रुपए वापस कर दिए थे, तो कितने पैसे बचे बेटा जी, 1,56,000 में से 12,000 मैंने रिजेक्ट कर दी थी जो एप्लीकेशन, उसके पैसे वापस कर दिए, तो कितना बचा 1,44,000। इसके अलावा बेटा जी मुझको अलॉटमेंट पे कितने पैसे मिले हैं, 2,13,300। इसके अलावा बेटा जी मुझको फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे मिले, 1,18,500। मैं जितने पैसे मिले थे इन सबको प्लस कर देता हूं। तो बेटा जी जब मैं इन सबको प्लस करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 144, 344, 347, 357, 357 और 357, 365, 375, 475, 800। बेटा जी इसका आंसर है डी। यानी जो पैसा मुझे मिला, तो मैंने इसके लिए क्या तरीका फॉलो किया वो आप समझ लो बेटा जी। मैंने इसके लिए तरीका ये फॉलो किया, मुझे एप्लीकेशन पे 1,56,000 मिले, 12,000 रुपए बेटा जी मैंने क्या किया, जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई थी वो रिजेक्ट कर दी, इसलिए वापस हो गए 144। कितने पैसे बेटा जी अलॉटमेंट पे मिले, 2,13,300, और कितने पैसे फर्स्ट कॉल पे मिले, 1,18,500। उससे हमारा ये आंसर निकल कर आ गया डी ऑप्शन है। तो बेटा जी ये था आज का केस स्टडी, जिसमें मैंने आपको प्रोराटा का केस स्टडी सिखाया था, और मैंने इसमें टोटल 18 एमसीक्यूज आपको सॉल्व करके दिखाए हैं। मैंने अपनी साइड से बेटा जी पूरी कोशिश की है कि मैं आपको वर्किंग नोट बनाकर प्रोराटा का पूरा कंसेप्ट भी समझा दूं, ताकि अगर आप प्रोराटा को रिवाइज करना चाहते हैं तो रिवाइज भी कर लें, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो अंडरस्टैंड भी कर लें, और सारे एमसीक्यूज का एक्यूरेटली कैसे जल्दी रिप्लाई कर सकते हैं वो भी समझ जाएं, ताकि आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। समझ गए। तो बेटा जी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और अगर बेटा जी आप इसी तरह के और यूजफुल वीडियोस पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।